1962 की बात हो जब इंडो चाइना वार हुआ, चाहे 1971 की बात हो जब इंडो पाक वार हुआ था, 1999 की बात हो कारगिल वार हुआ था, 2019 की बात हो जब एयर स्ट्राइक हुआ था, पुलवामा हमला हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका फिर से स्वागत है। आचार संहिता किसी भी पल लग सकती है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखो तो आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुकी हो। हम बात करेंगे आज रोहतक लोकसभा की। ज़्यादातर खास करके युवा इसको जानते हैं। अभी यहाँ के बीजेपी के एमपी डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा यहाँ से सांसद हैं। उससे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3 बार रोहतक लोकसभा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उनसे पहले उनके पिताजी 2 टाइम चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हुड्डा परिवार में ये तीसरी पीढ़ी है जो हरियाणा लोकसभा से कंटेस्ट कर रही है। चौधरी रणबीर सिंह भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो रोहतक लोकसभा के इतिहास के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब जब सीमा पर तनाव हुआ है, बॉर्डर्स की बात हुई है, तब तक कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं यहाँ से चुनाव हारे हैं। चाहे 1962 की बात हो जब इंडो चाइना वार हुआ था, चाहे 1971 की बात हो जब इंडो पाक वार हुआ था, 1999 की बात हो कारगिल वार हुआ था, 2019 की बात हो जब एयर स्ट्राइक हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था। हम सबको ये बहुत बार हमने अखबारों में पढ़ा होगा, अपने परिवार वालों से सुना होगा। कब कब क्या क्या घटना हुई उसका थोड़ा सा जिक्र हम आज करेंगे। 1962 में जनसंघ से लहरी सिंह ने कांग्रेस के रणधीर सिंह को यहाँ पर 20,107 वोटों से हराया था। 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। उस समय भारत इतना शक्तिशाली नहीं था, तो चाइना वार जब हुआ, और वैसे भी हरियाणा के बारे में तो कहा जाता है हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है। तो जो हमारे फौजी भाई हैं उनसे हमारा विशेष प्रेम रहता है, क्योंकि वो हमारे घर में से, ऐसा कहते हैं हर दूसरे घर से सिपाही जो है वो बॉर्डर पर सेवा करने के लिए, सरहद की रक्षा करने के लिए जाता है। तो किसान और जवानों की धरती है ये। लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था, जय जवान जय किसान। और ये तब की बात है जब हमारी फौज लाहौर तक पहुंच गई थी जीतते जीतते। तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। तो हम उस धरती से आते हैं। 1971 इंडो पाकिस्तान वार, इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। जो डिफीटेड पाकिस्तान था, उस समय भी हमारे सेंटिमेंट्स जो देश के प्रति हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। उस समय भी जनसंघ के मुख्तियार सिंह ने कांग्रेस के रणधीर सिंह को हराया था 4,671 वोटों से। हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट रणधीर सिंह उससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में जीत कर आए थे, सांसद थे। लेकिन जब जब बॉर्डर्स की बात आती है, जब जब देश की बात आती है, तो रोहतक लोकसभा में कांग्रेस कैंडिडेट हारता है। 1999 कारगिल वार, अगेन इंडो पाक वार। उस समय पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसपैठ करके चोटियों पर बैठ गए थे, और वहाँ से उन्होंने गोली दागना शुरू किया था। कितने ही हमारे सैनिक शहीद हो गए थे। उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने देवीलाल को रोहतक लोकसभा से 3 बार हराया था, 1999 में जब कारगिल वार हुई, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी साहब की सरकार थी। रोहतक लोकसभा से बीजेपी और आईएनएलडी के कैंडिडेट कैप्टन इंदर सिंह, जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे, पहली बार साझा उम्मीदवार भाजपा और इनेलो के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1.5 लाख वोट के करीब से हरा दिया। तो हमारे यहाँ रोहतक लोकसभा में जब जब टेंशन होती है, जब जब देश की बात आती है, तो पता नहीं यहाँ के वोटर्स को ये लगता है कि इट्स टाइम टू वोट फॉर बीजेपी। 2019 पुलवामा में क्या हुआ था, हमारे बहुत सारे सैनिक
कि कॉन्वॉय पर हमला हुआ था और उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उस समय जो देश के प्रति एक सैलाब आया था, इमोशंस ट्रिगर हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, जो रोहतक में कभी चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, हालांकि करनाल में वो विजय शुरू हुए, सोनीपत में विजय शुरू हुए, लेकिन पहली बार रोहतक लोकसभा में आए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया और उन्होंने 3 टाइम MP दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 7,503 वोटों से हरा दिया। तो जब जब देश के अंदर कुछ भी टेंशन हुई है बॉर्डर्स पर, तो रोहतक लोकसभा का इतिहास रहा है कि उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को हराया है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह से हम आपके लिए नए फैक्ट्स लाते रहेंगे। नमस्कार।